मैं ये बहुत बार मैं सुन चुका हूँ कि पता क्या होता है, जो माइनॉरिटी है ना, हम बहुत बार बोलते हैं, मुझे लगता है कि ये जो डिक्टम है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, मगर हम एक बात को भूल जाते हैं कि ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना, ये इट इज़ बिल्ट ओवर द बॉडीज ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटी पर किसी भी बात का इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, और किसी भी जगह पर मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के खिलाफ करना भी बहुत आसान है। और उसमें क्या, उसमें दो एक्टर होते हैं, एक स्टेट एक्टर होता है, एक नॉन स्टेट एक्टर होता है। हम ये बात भूल जाते हैं कि जो स्टेट एक्टर है ना, उसके डिस्पोजल पे सारे रिसोर्सेज होते हैं, वो कुछ भी कर सकती है। स्टेट किसी भी टाइम भी आपको बोल सकती है कि ये फिक्टिशियस एनिमी प्रॉप अप कर सकती है। कल को स्टेट मुझे भी कह सकती है कि ये भैया जो तुमने किताब लिखी है, ये खराब किताब है और ये भारत का दुश्मन है। तो ये, और स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज, उसको करना स्टेट के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। तो आपने एक फिक्टिशियस एनिमीज बना दिए हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं, फिर आपने उसको ये भी कह दिया कि हाँ इसमें पूरा रिलीजियस एंगल था। तो अगर आई वुड नॉट डिनाई कि उसमें रिलीजियस एंगल नहीं था, बट आप देखें कि शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत पॉलिटिकल थी, कोई भी पॉलिटिकल डिमांड्स थी। एंड ऑल्सो आई बिलीव दैट हम जितना मर्जी आइडलिस्ट बन जाएं कहीं पर भी दुनिया में, जो रिलीजन है, जो स्टेट है ना, वो कहीं ना कहीं रिलीजन में बहुत आसानी से आता है, और ये दोनों अलग नहीं होते। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं सब जगहों पर कि स्टेट अलग है, रिलीजन अलग है, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक। और दैट आई थिंक दैट बिकेम अ बॉइलिंग पॉट। फिर जिसमें जैसे आप पहले भी जब हमारी बात हो रही थी, आप बात कर रहे थे, उसमें फिर सब पार्टीज शामिल हो गई। फिर पंजाब का माहौल ऐसा बन गया कि उसमें मल्टीपल पावर क्लेमेंट्स आ गए, और सबको पावर चाहिए, चाहे कि कांग्रेस के अंदर अपना क्या हो रहा है, अकाली दल के अंदर अपना क्या हो रहा है। तो ये सारी पार्टियां आपस में तो लड़ रही थी, एक दूसरे के साथ लड़ रही थी, पर ये इंटरनली भी एक दूसरे से लड़ रहे थे। क्यों? एक बिकेम अ प्लेस कि जहां पर इट्स अ टग ऑफ वॉर सबके बीच में, और किसी को कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है स्टेट के अंदर। ठीक है। So that's how I think it all the chaos was built up. और उसके बाद फिर जून के वो 6 दिन तो हम सब जानते हैं क्या हुआ। नहीं, मैं थोड़ा सा और कड़ी जोड़ूंगा। कुछ बातें आपने बहुत इसमें ऐसी कही हैं जो अभी भी चल रही हैं, वैसे तो है ना, देश में और बहुत देशों में, लगभग हर देश में ये सब होता ही है। और हमारे यहाँ रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग करना आज भी मुश्किल है, और तब भी रहा ही होगा। फिर क्या हुआ? अकाली की मांग थी, कांग्रेस भी उसमें शामिल हुई। कांग्रेस में सीएम दरबारा सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह को निकाल कर केंद्र में ले आया गया था। लेकिन इस बीच भिंडरावाले का उदय हो गया। यहाँ मैं अब भिंडरावाले क्योंकि सीन में आ गए और आगे जाके वो मुख्य पात्र हैं, तो मैं समझना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपने इतना काम किया, कि उन्हें बड़ा बनाने में इन तीनों चारों पक्षों में से किसका सबसे ज़्यादा रोल था? अगेन मैं इसमें भी ये बात बोलना चाहूँगा कि फिर से जो मैंने आपको कहा ना कि प्रॉप अप कर देते हैं, फिक्टिशियस एनिमी बना दिया हमने, और स्टेट के पास इतना रिसोर्स होता है कि स्टेट जो भी बात बोलेगी वो मानी जाएगी। अब दूरदर्शन पे मैं एक बात चला रहा हूँ, एक टेलीविज़न मीडियम है कि ये हो रहा है, हिंदुस्तान में करोड़ों लोग उसी बात को मानेंगे। मैं स्टेज पर चढ़कर कोई बात बोल रहा हूँ, बड़ा नेता बोल रहा हूँ, उस बात को ये बात मानेंगे। एक रिलीजियस लीडर था, वो ही वॉज वर्किंग टूवर्ड्स द रिलीजियस इशूज़, और फिर यू हैव पुश्ड हिम टू द वॉल, राइट, यू हैव पुश्ड हिम टू द वॉल। और फिर आप कोई भी स्टोरी बना सकते हैं उनके बारे में। फिर तो आप किसी के बारे में भी कोई भी स्टोरी बना सकते हैं। आप मेरे बारे में भी स्टोरी बना सकते हैं कि मैंने आपको एड किया, आपने मेरे को प्रोटेक्ट किया, आपने मुझे बड़ा बना दिया। बट ही हैड अ फॉलोइंग, ही हैड अ मैस फॉलोइंग, पीपल वर फॉलोअर्स ऑफ संजय जरनैल सिंह भिंडरावाले। And he was initially, I would say that it all started as a religious leader, and then we all know what happened. Then when people were picked up from Punjab, and of course अगर हम खालरा की भी बात करेंगे, जिनकी लेगेसी बाद में आई और आज तक वो केसेस ऑन हैं, तो पंजाब हिस्टोरिकली हैज़ अ रिकॉर्ड कि कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे थे, कैसे स्टेट किसी को भी निशाना बना रही थी। एंड और दुनिया में एक चीज़ और बड़ी आम है कि क्या होता है कि जब आपके सिटीजन्स या आपके यंग लोग एंग्री होते हैं ना, और वो गुस्से में कोई चीज़ करते हैं, तो कभी भी स्टेट का रिस्पांस ऐसा नहीं होता कि ये हमारे अपने लोग हैं, लेट्स सिट डाउन एंड टॉक। स्टेट का पहला रिस्पांस होता है क्रैकडाउन लाने का, और उस क्रैकडाउन में क्या होता है, आपको जस्टिफाई भी करना है। तो क्रैकडाउन को जस्टिफाई करने के लिए आप किसी को भी कुछ भी बना देते हैं।
तो उस तरह आप किसी पर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा देंगे।